हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप लोगों के बीच फिर से एक बार कंटेंट आ गया है। संविधान चल रहा था, संविधान के पार्ट्स मैंने बता दिया था नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले मैंने शेड्यूल को बता दिया था। आज मैं फिर से अभी लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान क्या है। आज इसके बारे में हमको जानना है। भारतीय संविधान के बारे में जानना है तो वो क्या है, किसे कहते हैं भारतीय संविधान। अगर एक सेंटेंस में अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान क्या है तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है। जैसे नेक्स्ट चलेंगे हम देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है। देखेंगे कंटेन द प्रिंसिपल एंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी सरकार को बनाने के लिए संविधान का क्या क्या फंक्शन है। तो उसका मुख्यतः 3 फंक्शन है। 3 में है, पहला अगर देखेंगे कि लॉ मेकिंग, इसका काम क्या है, कानून बनाना। लॉ मेकिंग यानी कानून को बनाना, विधि का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे हम एग्जीक्यूटिव यानी क्रियान्वयन करना, यानी कि क्रिया एक तरह से उसको चलाना, वो कहेंगे आप। दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम कहेंगे एडजुडिशन कहेंगे उसको, जैसे हम बोलेंगे न्याय देना। हाँ, कोई भी कानून पहले उसको हम बनाएंगे, उसको प्रोसेस में लाएंगे, उसके बाद उसमें हम जज करेंगे। यही हमारा फंक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर उसमें अब देखेंगे एक पॉइंट है नोट में, अगर पूछा जाए कि एम क्या है हमारे संविधान के, तो संविधान का जो एम होगा एक सीमित सरकार प्रदान करना होता है स्टेट में। नेक्स्ट चलेंगे हम, अगर देखा जाए तो फॉर्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हाँ, तो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा आपको, शॉर्ट और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट को ओनली। और इसको पढ़ने के बाद आप अपना खुद से किताब पढ़ेंगे जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे आपको फॉर्मिंग के समय अगर देखा जाए तो इसकी इलेक्शन जो हुआ था, संविधान सभा की इलेक्शन, वो कब हुई थी, तो जुलाई 1956 में उसका इलेक्शन हुआ था। किसके द्वारा, तो संविधान सभा के प्रांतीय सभाओं के सदस्यों के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे इसका, फर्स्ट सेशन यानी पहला सत्र इसका कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946, जिसमें इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसका दूसरा मीटिंग, दूसरा जो है सत्र चला था, उसको चलाया था कब, 11 दिसंबर 1946, जिसका अस्थायी चेयरमैन, जिसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, और यही राजेंद्र प्रसाद जाके आगे हमारा देश का फर्स्ट नागरिक यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तीसरा पॉइंट चलेंगे इसका, यानी कि तीसरा सेशन, जिसको हम बोलेंगे थर्ड सेशन, यानी तीसरा चुनाव जो है सेशन चला था इसका 13 दिसंबर 1946 में चला था ये, जिसका अध्यक्षता किया था, उसको कहिए एक तरह से अध्यक्ष ही किया था, उसको पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो तीसरा सेशन में वो क्या किए थे कि उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रियम्बल में बदल जाता है, यानी कि प्रस्तावना में बदल जाता है। नेक्स्ट चलेंगे इसका हम, बी.एन. राव को अगर आपको पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल एडवाइजर कौन है, तो इसका बी.एन. राव को संविधान सभा के लीगल एडवाइजर बनाया गया था। नेक्स्ट चलेंगे हम, इस संविधान सभा में, इस संविधान के फॉर्मिंग के समय में कमेटी कितनी थी, तो 22 कमेटियां थी इसमें। 22 क्या, इसके इस कमेटी में 22 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे इस कमेटी में, अगर पूछा जाए तो कितने कमेटी हैं, तो 22 मेंबर्स थे इसमें। नेक्स्ट चलेंगे, अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहेंगे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम बोलेंगे भीमराव अंबेडकर जी को बोलेंगे। अगर रियल में कहा जाए तो नेहरू को होना चाहिए था, बट इसमें नेक्स्ट अगला प्रोसेस बहुत ज्यादा है, फिर बताऊंगा मैं। हाँ, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यही संविधान आगे चल करके प्रस्ताव जब पास किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यही आगे चल के एक्सेप्ट कर गया कब, 26 नवंबर को। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को
इसको मतलब अंगीकार कर लिया, अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। यही आगे चलकर कब इसे 26 जनवरी यानी 26 जैन 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। जब संविधान को लागू किया तो इसको एक कॉलीग्राफ यानी कि लिखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लोगों को सूचना दिया कि संविधान को लिखना है भाई। तो लिखने के लिए जैसे अगर ये पेज है, इस पेज को एक तरफ कॉलीग्राफ करेंगे, इसको सजाएंगे, पेंटिंग करेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, राइटर, लिखने के लिए बुलाया गया था। तो इसमें से जो है नंदलाल बोस है, ये जो नंदलाल बोस है इन्होंने पेंटिंग किया था। अगर आपसे पूछता है कि संविधान को किसने पेंटिंग किया तो नंदलाल बोस ने। अगर आपको पूछता है कि संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, जो हैंड राइटिंग से किसने लिखा था, तो रास बिहारी प्रेम रायजादा इसका नाम है। इन्होंने संविधान को ओरिजिनल कॉपी में अपने हाथों से लिखे थे और इसका चारों तरफ जो है पेंटिंग जो किया था, सजावट जो किए थे, वो नंदलाल बोस किए थे। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के किताब के फर्स्ट पेज उलाटते ही, कवर उलाटने के बाद जो फर्स्ट पेज देखेंगे तो वो प्रस्तावना होगा, प्रियम्बल होगा। उसी प्रियम्बल को वो संविधान का इंट्रोडक्शन कराता है। वो क्या है? इंट्रोडक्शन। तो उसी को चारों तरफ जो सजाया है आप लोग देखेंगे उसको, तो नंदलाल बोस ने, और इसको लिखे थे कौन? तो प्रेम नारायण रायजादा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि अगर पूछता एक लाइन है कि संविधान क्या है भाई, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इसके कितने फंक्शन है? तो इसके 3 फंक्शन है। कौन कौन है? तो लॉ मेकिंग है, एग्जीक्यूटिव है, एडजुडिक्शन है, मतलब है कि विधि निर्माण, क्रियान्वयन, न्याय देना। अगर पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो एक सीमित सरकार प्रदान करेंगे। अगर कहेंगे इसका फॉर्मेट क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले जुलाई 1956 को इसका चुनाव सभा यानी कि के द्वारा, इसका सदस्यों के द्वारा चुनाव कराया गया। पहला सेशन इसका 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सचिन आनंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरा सेशन इसका 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जिसका तीसरा सेशन 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसको मतलब सभा में अध्यक्ष का कहेंगे उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उस उद्देश्य प्रस्ताव। वही उद्देश्य प्रस्ताव जाके आगे में प्रियम्बल में बदल जाता है। BN राव को लीगल एडवाइजर बनाया गया था। इसके कमेटी में 22 मेंबर थे। इसके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर को कहेंगे। हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और अंत में इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये आपका उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और अपना किताब या किसी भी गाइड या कोई भी किताब खोलेंगे आप, कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं भी कोचिंग, तो आपको उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को, जो चैनल का नाम है A1GS, A स्पेस ONE1 स्पेस GS, ये हमारा चैनल है। A1GS यूट्यूब चैनल है। इसको देखते ही आप बड़ा मेहरबानी एक बार लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करेंगे और शेयर कर देंगे। और एक बात यह है कि आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि हम जो ही वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में तुरंत मैसेज आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर